आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है कि जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लग जाती है तो उस प्यास को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें पानी का सेवन हमको कम करना होता है, जैसे कि किडनी पेशेंट हो जाते हैं या जिनका लीवर जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि पानी का सेवन आप कम करो। तो इसके कारण और लक्षण क्या क्या है, मतलब अधिक प्यास लगने की शिकायत, और मतलब जैसे कि प्यास हमको बहुत ज़्यादा लग रही है, इसकी शिकायत जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमारे आसपास के वातावरण दूषित होना भी इसका एक कारण है। और यदि किसी को ऐसा हो भी तो उसे रक्त शर्करा की जांच एक बार करवा लेनी चाहिए। शुगर की भी जांच आप इसमें करवा लीजिए कि अगर ज़्यादा प्यास लगती है तो। और जांच सामान्य से कम आने पर, अगर जांच ज़्यादा नहीं है, शुगर ज़्यादा नहीं है, अगर वो कम आए हैं तो आप उसे ग्लूकोज पाउडर पानी में घोल कर आप उनको पानी को पिलाएं। उससे ज़्यादा प्यास लगनी बंद हो जाती है और शरीर में पानी की कमी भी बार बार जो अधिक आती है वो आपको नहीं आएगी। इसलिए पानी में इसलिए जो पानी है वो खूब पीना चाहिए। उसके बाद भी यदि प्यास अधिक लगे तो पूरे शरीर की एक बार आप जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो प्राकृतिक विधि से आप अपने प्यास को थोड़ा कम करना चाहें तो कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो आता है कि आप जो मुलेठी होती है जो बाज़ारों में मिलती है, आप उसके छोटे से टुकड़े को लेकर के मुंह में उसके रस को चूसते रहें, तो इससे आपको जो प्यास है, पानी पीने की इच्छा है, वो कम हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर आप आंवला और मिश्री को मिला करके और इसे आप मुंह में रखते हैं तो भी आपको प्यास की इच्छा कम हो जाती है। या तो आप अनानास का सेवन जो है वो बराबर करते रहते हैं और इससे आपका पेट भी जो है वो, पेट की गर्मी भी शांत रहती है और प्यास की इच्छा भी आपकी कम होती है। और इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि पुदीना और सौंफ को जल में ले करके आप उसको उबाल दें, पका दें और फिर इसको ठंडा करके आप इसको पिए। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि पानी में नींबू आपने निचोड़ लिया, उस पानी को पिए। या जो तरबूज है, सीजन में जो तरबूज आता है, तरबूज का सेवन आप ज़्यादा कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई पानी अगर उबल रहा हो तो उसमें हम लोग लौंग डाल देते हैं और फिर कुछ समय के बाद उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद जब जब आपको अधिक प्यास लगे या प्यास की इच्छा हो, थोड़ा सा ये पानी पी लें, तो इसमें काफ़ी आराम मिलता है। और जब प्यास बहुत ज़्यादा आपको सताने लगे तो गुलकंद का जो शरबत है उसको बना करके दिन में 2 बार पिए। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि 1 गिलास आप छाछ ले लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूध दही छाछ का प्रयोग होता ही है, और उस छाछ में भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के हिसाब से आप मिला दें। और भोजन जो आप कर रहे हैं कि भोजन के 10 या 15 मिनट के बाद इसका आप सेवन करते हैं तो प्यास जो आनी होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। अधिक प्यास लगने पर आप ये भी कर सकते हैं कि 1 कप में जौ कूट लें और उसे 2 गिलास पानी में, मतलब आप इसको 8 घंटे तक भिगो करके छोड़ दीजिए। रात को छोड़ दिया आपने तो 8 घंटे तक वो भिगो गया, और सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और इसको जब भी प्यास लगे इसको बार बार पीजिए। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि प्याज जो है उस प्याज को आप छील लीजिए और उसको बारीक काट लीजिए। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू का रस उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, और जब आप भोजन कर रहे हों तो इसका सेवन कीजिए। इससे भी प्यास की इच्छा आपकी कम हो जाएगी। अधिक प्यास में नमक को कम खाइए। ऐसा क्यों कहते हैं, या नमक हमको ज़्यादा वैसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक क्या होता है कि आपकी जितनी ग्रंथियाँ होती हैं उसके रस को ये सुखा देती हैं, और रस के सूख जाने से आपके शरीर में प्यास की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये भी ध्यान दें कि अगर नमक का प्रयोग कम करेंगे तो वहाँ पर आपको प्यास की जो इच्छा है वो इच्छा भी आपकी
कम हो जाएगी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत प्यास अगर आपको सता रही है, लग रही है, तो आप ऐसा करें कि पान में केवल पान के पत्ते लें और उसमें कुछ पुदीने की पत्तियां रख लें और इसको दिन में 3 बार तक आप जैसे पान खाते हैं वैसे पान खाएं। तो आपको यहाँ पर ये होगा कि धीरे धीरे जो प्यास की इच्छा है वो इच्छा आपकी जाती रहेगी। पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि एक बार आप जांच इसका ज़रूर करा लें। ऐसा तो नहीं कि शुगर की बीमारी, क्योंकि शुगर के पेशेंट को पानी की इच्छा ज़्यादा होती है, तो उस केस में शुगर की जो चीज़ें वो चल रही हैं वो तो मैंने भी बताया कि आप उसमें शुगर में क्या ले सकते हैं, साथ साथ में इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई किडनी पेशेंट होते हैं या कोई लीवर पेशेंट होते हैं जिनके शरीर में स्वेलिंग होने लगती है, पानी कहीं कहीं शरीर में भरने लगता है, तो उस जगह पे हमको पानी ज़्यादा लेना नहीं होता है। तो उसमें इन्हीं प्रक्रियाओं में से किसी प्रक्रिया को आप प्रयोग करके देखें, आपको उसमें पानी पीने की इच्छा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगी। शुक्रिया।